ओम नमः हृदय सिद्धि सहित गंगणपते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्यनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। प्रभु राम के चरण कमल में नतमस्तक होकर के ये रामचरितमानस बालकांड के 166वें दोहे से आगे की कथा शुरू कर रहे हैं, जिसमें प्रताप भानु की कथा है। होई विप्र बसक वन विधि कहूँ कृपा करिसो, तुम तज दीन दयाल निज हित न देखूँ को। वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताए। है दीन बंधु दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित नहीं देखता। सुन नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुण्य हो कि नाही। आह एक अति सुगम उपायी, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा है राजन, सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने वाले हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या न हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आशीष जुगति नृप सोई, मोर जाव तब नगर न होई। आज लगे अरु जब ते भयऊँ, काऊ के गृह ग्राम न गयऊँ। है राजन, वह मुक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊँ तब होई अकाजू, बना आय असमंजस आजू। सुने महिष बोले मृद बानी, नाथ निगम असनीत बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, है नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघुन पर करहीं, गिरि निज सरिन सदा तृण धरणी। जलधि अगाध मौली कर फेनु, संतत धरनि धरत सिर रेणु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं, पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कही गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लागी दुख सयो प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, है स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जाने नृपय आपन अधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुनतो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछ मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, है राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करे हूँ तोरा, मन तन वचन भगत तै मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ,
फलें तब करें दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्रों का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिप कर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करो रसोई, तुम परोसऊँ मोई जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयस अनुसरई। है नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो, मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुण्य तिन के गृह जे वहीं जो, तब बस होई भूप सुन सो। जाय उपाय रचौ नृप एहू, सम्मत भरी संकल्प करे हूँ। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी कोई भोजन करेगा। है राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। है राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नूतन द्विज सहस सत, बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिनय कर विजय विनार। सियावर राम जय जय राम। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। ये विधि भूप कष्ट अति थोरे, हो यहीं सकल विप्र बस तोरे। कर यहीं विप्र होम पख सेवा, ते प्रसंग सहज ही बस देवा। है राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारी बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तो ये कहूँ लखाऊ, मैं यही बेस न आऊँ काऊ। तुम्हारी उपरोहित कहूँ राया, हरि आनव मैं कर निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बता ही देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊँगा। है राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल तो ही करी आप समाना, रखे हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेश सुन राजा, सब विधि तोर सवारब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। गए निशे बहुत शयन अब कीजे, मोई तोई भूप भेंट दिन दीजिए। मैं तप बल तोई तुरग समेता, पहुँचा हूँ सोवत ही निकेता। है राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही में घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊब सोई बेश धरी, पहचाने तब मोई। जब एकांत बुलाए सब कथा सुनाऊँ तोई। मैं वही पुरोहित का वेश बना धर कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नृप आय समूह मानी, आसन जाए बैठे चल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किम सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल केतु निश्चरता आवा, जय सुकर होई नृपय बुलावा। परम मित्रता पश्चात नृप केरा, जाने सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। कई के शतसुत और 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई।
प्रथमई भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देख दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेई खल पाछिल भयरु संबारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। यही रिपुछल सोई रचन उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भाई वश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसी अकेल कपि अपि, लघु करी गणिव न ताऊ। अजहु देत दुख रवि शशि, सिर अवशेषित राऊ। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखै निहारी, हरस मिले उठी भयों सुखारी। मित्राएं कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कर सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब संदान्यु रिपु सुनौ नरेशा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहा तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। है राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। समझो तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलव मैं आई। तापस निपय बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूँगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह मायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रतापहि बाज समेता, पहुँचा इस क्षण माज निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई, हय गृह बांधसी बाज बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुँचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोत ही हर ले गयो बहोरी, ले राखिस गिरि खो महू, माया करी मति अति भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को ब्रह्म में डालकर उसने पहाड़ की खो में ला रखा। आप बिरचि उपरोहित रूपा, परयु जाय ते सेज अनूपा। जाग्यो नृप अनभय बीना, देख भवन अति आचरज माना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु हनुमानी, उठेऊ गवई जई जानन रानी। कानन गयऊ बाजी चढ़ते ही, पुर नर नार न जानेऊ के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। पुरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमरे सोए काजा। 2 पहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगी। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे
आश्चर्य से देखने लगा। जुग समन नृपहि गति दीन तीनी, कपटी मुनि पद रह मत लीनी। समय जान उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कहि समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कर दिए। नृप हर शिव पहचानी गुरु, ब्रह्मवश रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुम्ब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1,00,000 उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेव नार बनाई, क्षरस चारि विधि जस श्रुति गाई। माया मयते कीन रसोई, व्यंजन बहु गनि सकय न कोई। पुरोहित ने 6 रस 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आशीष रौंदा, ते मऊ विप्र मान सुखल सांदा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारे सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं के कौ का मांस पकाया। उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुषण जबहि लाग मई पाला, भय आकाश बानी ते काला। विप्र वृंद उठी उठी गृह जाऊ, है बड़ी हानि अन्न जन खाऊ। जो ही राजा परोसने लगा उसी कालकेतुकृत आकाशवाणी हुई, है ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ। अब अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयम रसोई भूसर मांसु, सब द्विज उठे मानी विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुँह से एक बात भी न निकली। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और कल 173 2 से आगे की कथा कहेंगे। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम विखवध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकरा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्भ अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानव तड़ित रुच सुच नौमि जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री मुकुट कुंडल तिलक चार उदारु अंग विभूषणम। आजान भुज सर चाप धर संग्राम, जित कर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मन जाय राचेव मिलय सोबर, सहज सुंदर सावरहु। करुणा निधान सुजान, शील स्नेह जानत रावरहु। यही भांति गौरी असीस सुनिसिय सहित, हे हर्षि अली तुलसी भवानी। पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जानि गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाए कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे,